हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सब ट्यूटोरियल्स पर। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3D लैटिस 2D लैटिस के बारे में जाना था। देखा था कि 3D लैटिस के अंदर हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट है, जिसको हमने CTOH RMT के ट्रिक से जाना था, है ना। और इनके अंदर ये जो सातों टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आपके प्रेजेंट है, इनमें जो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है वो कौन सा है? वो है क्यूबिक वाला। ठीक है, सो इसी को हमें आगे भी बढ़ाना है। और जो सबसे ज्यादा मोस्ट अनसिमेट्रिकल है वो कौन सा है? ट्राइक्लिनिक है। तो इसको अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना है, राइट। सो हमारा क्यूबिक सिस्टम बच्चों पढ़ना है। तो आओ जरा फील लेते हैं कि देखते हैं क्यूब होता क्या है भाई, क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर। तो क्यूब को फील करना आपके सॉलिड स्टेट के लिए बहुत जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, चलो। तो ये रहा तुम्हारे पास क्यूब। सबसे पहले तो देख लो भैया क्यूब बनाते कैसे है ना। क्यूब कैसे बनाएंगे? हम पीछे का स्क्वायर सबसे पहले बनाएंगे। ये पीछे वाला तुमने स्क्वायर सबसे पहले बनाया, ठीक है। और उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने आगे का स्क्वायर बनाया, ये फ्रंट वाला स्क्वायर बनाओगे। लेकिन फ्रंट वाला जब स्क्वायर बनाओगे ना, तो देखो ये चीज ध्यान रखनी है तुमको कि भैया यहां पर देखो, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही ध्यान से क्लियर से समझना। ठीक है, यहां पर जो तुम्हारी ये डिस्टेंस है इतनी, यही सेम इतनी ही डिस्टेंस तुम्हारी नीचे भी होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन में और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इन दोनों लाइन में ही होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर जितना इन दोनों लाइन में गैपिंग है ना, उतना ही गैपिंग तुम्हारी इन दोनों लाइनिंग में भी होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये डायमेंशन तुमको मेजर अच्छे से करनी है। बात समझ में आ रही है? तब जाके तुम्हारा जो क्यूब का शेप आएगा वो परफेक्ट आएगा। क्लियर है? तो ये पता चल गया। अब जब आपने ये बना दिया इतना, ठीक है, ये दोनों स्क्वायर एकदम परफेक्टली डिस्टेंस पर बना दिए, तब क्या कर दो उसके बाद? फाइनली तुम क्या करोगे? तुम अब इन सबको जोड़ दोगे ऐसे। ये देखो, ये तुमने जोड़ दिया, ये कॉर्नर ऐसे जोड़ दिया, ये कॉर्नर्स ऐसे जोड़ दिए, ये दो कॉर्नर्स ऐसे जोड़ दिए, बन गए, तैयार हो गया तुम्हारा क्यूब। ठीक है, अब इस कॉर्नर के ये जो क्यूब है, इस क्यूब में तुम्हारे पास टोटल कितने कॉर्नर है? ठीक है, टोटल तुम्हारे पास कितने कॉर्नर है बच्चों? टोटल तुम्हारे पास है 8 कॉर्नर्स। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो टोटल तुम्हारे पास कितने कॉर्नर्स हो गए? लिख देते हैं हम लोग 8 कॉर्नर्स। याद हो गया सबको? एक क्यूब में, जिस रूम में, तुम्हारा रूम भी तो क्यूब ही है ना, है ना, जिस रूम में रह रहे हो, तो उस रूम के अंदर टोटल कितने कॉर्नर्स है? जरा काउंट करके फील करके देखो। 8 कॉर्नर्स तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगला सवाल, जो तुम्हारा रूम है या फिर जो तुम्हारा क्यूब है, ठीक है, उस क्यूब में कितने फेसेस हैं? कितने फेसेस है? तुम अपने रूम से ही समझो, तुम्हारे रूम में कितने फेसेस है? तो एक तुम्हारी लेफ्ट साइड की दीवार, एक फेस। एक तुम्हारी बैक साइड, पीछे की दीवार, दो फेस। एक तुम्हारे फ्रंट साइड की दीवार, तीन फेस। एक तुम्हारी राइट साइड की दीवार, चौथी फेस। एक तुम्हारी ऊपर का रूफ, पांचवा फेस। और एक तुम्हारा बॉटम का फर्श जो हो गया, वो हो गया छठा फेस। तो ये हो गई तुम्हारी टोटल 6 फेसेस। ठीक है बच्चों, 6 फेसेस हो गई। क्लियर है? देखो ये जो है तुम्हारा, ये पूरा, ये ध्यान से समझना, एक मिनट रुक जाओ। ये पूरा जो है, ये सिस्टम, ये वाला, ये क्या है? ये पूरा, ये एक फेस, ये है फेस। ठीक है, ये जो फेस है, देख रही हो, देख रहे हो? सॉरी, मैंने रही हो बोल दिया, कुछ लोग को बुरा हो गया होगा जो लड़के होंगे। ठीक है, लड़कियां भी तो देख ही रही होंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक फेस। समझ में आ रही है बात? ये हो गया फेस। अब इस फेस का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा बच्चों? फेस सेंटर कहलाएगा। एक क्यूब में हमारे पास कितने फेसेस हैं? टोटल 6 फेसेस हैं। टॉप की, बॉटम की, लेफ्ट की, राइट की, बैक की, फ्रंट की, ये हो गई 6 फेसेस। तो फेस सेंटर कितने हो जाएंगे हमारे पास? वो भी 6 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, इस फेस पर क्या मैं डायगोनल बना सकता हूं? ये लो, मैंने बना दी एक डायगोनल। क्या मैं एक और डायगोनल इस फेस पर बना सकता हूं? ये लो, एक और बन गया डायगोनल। ठीक है, तो ये मेरे पास डायगोनल बन गए बच्चों। ठीक है, एक डायगोनल की अगर हम बात करें तो वो कितने कॉर्नर से पास हो रहा है? एक, दो कॉर्नर और एक फेस सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, दो कॉर्नर और एक फेस सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, तो फेस डायगोनल कहां कहां से पास हो रहा है भैया? दो कॉर्नर, टू कॉर्नर और एक फेस सेंटर से पास हो रहा है। याद रहेगा सबको?
अभी सारा डाटा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई फेस की चर्चा। टोटल फेस सेंटर कितने हो जाएंगे भैया? 6 फेसेस है, एक फेस पर तुम्हारी 2 डायगोनल आ रही है, फेस डायगोनल। टोटल फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे? तो तुम्हारे पास एक फेस पर 2 डायगोनल, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 नहीं हो जाएगा क्या? 12 फेस डायगोनल नहीं हो जाएंगे भैया? 2 इस पर हुए, ठीक है, 2 पीछे वाले पर होंगे, 2 राइट साइड वाले पर होंगे, कितने हो गए? 6, 2 टॉप वाले पर 8, 2 बॉटम वाले पर 10, 10 और 2 फ्रंट वाले पर कितना हुआ? 12। बात समझ में आ रही है? तो टोटल हो गए तुम्हारे पास 12 फेस डायगोनल। तो ये हो गई भैया फेस की कहानी। ठीक है, क्यूब के फेस की कहानी। आई होप समझ में आ गया होगा सबको बच्चों। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को तो बोल दो फटाफट से। ठीक है, तुमको फेस अभी भी बहुत लोगों को, बहुत नमूनों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं बना देता हूं। लो देख लो, ये हो गई पीछे की दीवार भैया, देख लो, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, ये है तुम्हारी पीछे की दीवार, ठीक है, राइट। ये देखो, ये बैक साइड की वॉल है तुम्हारी, ये बैक साइड की वॉल है, राइट। ये देखो, ये पीछे की दीवार हो गई। समझ में आ रही है? देख रही है? क्लियर? अब किसी को दिक्कत है? अब ये वाली भी दीवार बनाऊं क्या? देखो, ये वाली भी दीवार फिर बना देते हैं। सर बनाओ, मजे आ रहे हैं, है ना? तो देख ले बेटा, ये ले, ये देख, ये वाली दीवार हो गई, ठीक है, इस साइड की दीवार हो गई ये, ठीक है। अब बाकी अब चौथी साइड वाली बनाऊंगा ना, और पांचवी छठवीं, तो भैया पूरा बंद ही हो जाएगा, भर ही जाएगा, है ना? ये हो गई तुम्हारी इस साइड की दीवार, राइट। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या कंसेप्ट? तो ये हो गया तुम्हारा फेस के बारे में चर्चाएं मैंने कर दी। नेक्स्ट आता है क्यूब में जो ये वाली लाइनिंग है ना बच्चों, ठीक है, फिर से दिखाता हूं मैं जरा। ओके, मिटा देते हैं सब कुछ कि ताकि फिर से इमेजिन हो सही से। देखो, फेस और कॉर्नर की बात हम लोगों ने कर ली, फेस सेंटर की बात कर ली, फेस डायगोनल की बात कर ली। अब देखो, ये जो है, ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है एज। ऐसे कितने एजेस हैं तुम्हारे पास? तुम्हारे पास एक तो ये हो गया भैया, एक ये दूसरा हो गया, 2 ये हो गया तीसरा, ठीक है, ये हो गया चौथा, ओके, ये हो गया पांचवा एज, ये हो गया छठवां एज, ये हो गया सातवां एज, ये हो गया आठवां एज, ये हो गया नौवां एज, ये हो गया 10वां एज, ये हो गया 12वां एज, तो सॉरी 11वां एज, और ये हो गया 12वां एज। ठीक है, तो टोटल तुम्हारे पास एज कितनी है? एज एक क्यूब में तुम्हारे पास है 12। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? तो 12 एजेस आर प्रेजेंट इन क्यूब। अब ये जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट, हर एज की ये वाली पॉइंट, बीच वाली एज की बीच वाली पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे? एज सेंटर। बच्चों, एज है 12, तो एज सेंटर कितना होगा? 12। एज सेंटर कितना हो जाएगा? 12। क्या क्लियर हुए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब आ जाओ, जो क्यूब है ना हमारा, क्यूब को हम नाम दे देते हैं बॉडी। क्या बोल देते हैं? बॉडी। अब बॉडी का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? बॉडी का सेंटर कहलाएगा बॉडी सेंटर। ठीक है, क्यूब का जो सेंटर है, वो क्यूब एक बॉडी है, तो क्यूब का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा? बॉडी सेंटर। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा, अब एक क्यूब में कितने तुम्हारे बॉडी डायगोनल हो सकते हैं? ठीक है, ये जो लाइन गई है, देखो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है, ये कितने हो सकते हैं ऐसे डायगोनल? ठीक है, ऐसे कितने लाइन एक क्यूब में प्रेजेंट हो सकते हैं? बॉडी डायगोनल कितने हो सकते हैं? तो एक तो मेरी हो गई भैया, देखो यहां पर, रुक जाओ, मैं कुछ ले लेता हूं डिफरेंट। एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक बॉडी डायगोनल, एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 2 बॉडी डायगोनल, एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 3 बॉडी डायगोनल, और एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 4 बॉडी डायगोनल। ठीक है, 4 बॉडी डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो, ये बॉडी डायगोनल तुम्हारे पास टोटल कितनी है? टोटल बॉडी डायगोनल है 4। एक बॉडी डायगोनल किधर किधर से पास हो रहा है? अगर एक बॉडी डायगोनल को हम देखें तो 2 कॉर्नर, है ना, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर। तो चारों बॉडी डायगोनल जो है, जिसमें से एक बॉडी डायगोनल को, अगर बॉडी डायगोनल को हम बात करें, तो बॉडी डायगोनल किधर से पास हो रहा है? 2 कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर, एक बॉडी सेंटर से। तो यहां से तुम्हारी बॉडी डायगोनल पास हो रही है। अगर किसी एक फेस डायगोनल को कंसीडर करें तो 2 कॉर्नर और एक फेस सेंटर से तुम्हारी पास हो रही है।
क्या समझ में आई? टोटल बॉडी डायगोनल कितनी है? 4 है। टोटल फेस डायगोनल कितने थे? 12 थे। अब आ जाओ सारे डाटा को कंबाइन करके देख लेते हैं। देखो नंबर ऑफ कॉर्नर कितना पढ़ा हम लोगों ने क्यूब के अंदर? 8 पढ़ा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इस डाटा में? नंबर ऑफ फेस कितने पढ़े? 6 पढ़े। जब नंबर ऑफ फेसेस 6 है तो फेस सेंटर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। एज कितना था हमारे पास? 12 था। जब नंबर ऑफ एजेस 12 है तो बेस एज सेंटर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब क्यूब की बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब की बॉडी, क्यूब को हम लोग बॉडी अगर मानते हैं तो उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर। वो कितना है? 1 है। राइट। नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने हैं? तो हमारे पास 6 फेसेस हैं, हर फेस पर 2 डायगोनल, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। हर एक फेस डायगोनल पास किधर से करेगा? 2 कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर से। क्या समझ में आई? देख रहे हो बच्चा, ये सारी जो डाटा है ना आपको एकदम टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है? सो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितनी होगी? ये डाटा फिलहाल के लिए अभी याद रखना पड़ेगा। √2a ये कैसे आया है ये बाद में आपको पता चलेगा। आगे डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। स्टार मार्क कर दे रहा हूं, अभी नहीं। ठीक है, इसको परफेक्टली डिराइव करके समझेंगे, है ना? कोई भी कॉन्सेप्ट मैं छोड़ता नहीं हूं। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने प्रेजेंट है भैया? 4 प्रेजेंट है। अभी अभी देख लिया अपन ने। 2 कॉर्नर कहां से पास होती है? 2 कॉर्नर प्लस 1 बॉडी सेंटर से। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा? √3a। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो √3a इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल एंड √2a इज द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। क्या समझ में आए बच्चों? क्लियर हुआ क्या? यस और नो? ये जो सारी डाटा मैंने बताई ना क्यूब के बारे में, इस क्यूब के बारे में, ये क्यूब को इमेजिन भी करवा दिया तुमको, और ये डाटा जो है ना ये तुमको एकदम अच्छे से, मतलब कोई नींद से उठा के बोल दे कि भैया सुनाओ क्यूब में क्या क्या चीजें हैं, तो तुम पटर 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 तोते की तरह बोल दो। ठीक है, तो ऐसे ही याद होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं अगली चीज। अब देखो क्यूब का एक और रूप देखो। ये भैया एक क्यूब था, लेकिन दिख रहे हैं, देखो एक क्यूब में हम लोगों ने, भैया 8 क्यूब में हम लोगों ने एक क्यूब को निकाल के देखा है। समझ रहे हो? देख रहे हो? देख रहे हो क्या मस्त कलाकारी है? समझ रहे हो? देखो सर क्या मस्त बनाया हो, देखो। तो देखो ये क्यूब कैसे बनाते हैं? तो ये ऐसे बनाते हैं भैया, देखो अभी अभी सिखाया था अपन ने। पीछे वाला स्क्वायर बनाओ, सबसे पहले देख लो, सीख लो, अपने कॉपी पर भी बनाते रहो, जैसे जैसे बना लो। सबने बना लिया होगा पीछे वाला स्क्वायर। अब आगे वाली स्क्वायर को डायमेंशनली परफेक्ट ये बनाओ। ठीक है बच्चों, ये बनाओ ऐसे, ये बना दोगे सब लोग? आगे वाला स्क्वायर बना दिया। अब इन दोनों स्क्वायर को आपस में ज्वाइन करो कॉर्नर से। लो, ये ज्वाइन कर लिया होगा सबने। ठीक है, मेरे साथ साथ चलोगे तो आसानी होगी। सीखना जरूरी है क्योंकि आगे बहुत बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं सीखोगे गड़बड़ा जाओगे। अब ये तुम्हारे पास एक क्यूब बन गया है, अभी फिलहाल में एक क्यूब बन गया। अंदर वाले बाकी के पोर्शन को मत कंसीडर करो अभी। अब मैं अंदर वाले को स्टार्ट करता हूं। अब क्या करोगे तुम? अब तुम कट लगाओ। यहां से तुमने लगाया एक कट, ओके, बीच बीच में देखो ये कट लगाया, एक क्यूब का कट लगाया। ठीक है, राइट, ये कट लगाया, ओके। अब फिर तुम दूसरा कट लगाओ, परपेंडिकुलरली दूसरा कट। तो ये इस साइड में था, तो अब ये दूसरा परपेंडिकुलरली ऐसे हो जाएगा, तो ये लो, ये दूसरा कट हो गया। राइट, ये तुम्हारा हो गया दूसरा कट। राइट बच्चों, कोई दिक्कत? ये हो गया दूसरा कट। समझ में आया? ठीक है, अब आ जाओ तीसरे कट पर देख लेते हैं। तीसरा कट अब ऐसे लगेगा हॉरिजॉन्टली, है ना? वर्टिकली अभी कट लग रहे थे, दोनों कट वर्टिकली और परपेंडिकुलरली थे। अब ये तीसरा कट हमारा हॉरिजॉन्टली लगेगा, ऐसे लगेगा। तो 3 कट तुमने लगा दिए। अब देखो तुमको मिल रही है एक ये पॉइंट, ठीक है, और एक ये नीचे वाली पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो तुम? इन दोनों पॉइंट को तुम आपस में ऐसे जोड़ दो। ठीक है, रुक जाओ, मैं कोई और कलर से जोड़ देता हूं। ओहो, क्या मिट गया? ओके, रुक जाओ रुक जाओ, इसको ये बना दिया मैंने। क्या मिट गया था? ओके, ये मिट गया था। अब मैं, रुको, कोई और कलर ले लेने दो थोड़ा। अच्छा कलर, अच्छा कलर। ओके, ये मिल गया। ये तुमने इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दिया। अब यहां पर तुमको दिख रहा है इन ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को तुम आपस में ऐसे जोड़ दो। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में तुम ऐसे एक
लाइन बना दो। ठीक है, देखो ध्यान से देखते रहना भैया, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट को लास्ट में तुम जोड़ दो। तो कैसे ये स्ट्रक्चर बना सबको समझ में आ गया होगा आई फील। ठीक है, अब उसके बाद तुम एक क्यूब को इधर से छांट लो। ठीक है, एक क्यूब कैसे छांटोगे, तुम्हारा ये वाला जो है, देखो ये, राइट, ये इतना, ओके, ये ये, ओके, ये फिर उसके बाद ये ये ये। क्या परफेक्टली समझ में आ गया सबको? क्या कोई दिक्कत है? तो ये हो गई तुम्हारी क्यूब। ठीक है, राइट बच्चों, ये हो गई तुम्हारी 8 क्यूब में से एक क्यूब को हमने निकाल लिया। तो ऐसे ये सॉलिड स्टेट देख रहे हो ना, बोला था ना 3D चैप्टर है, मजे आ जाएंगे ये चैप्टर में, एकदम परफेक्टली मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो देख के आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये हुआ हमारी क्यूब के बारे में जानकारियां बच्चों। अगला टॉपिक आज का सेशन का क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल तुमको पढ़ना है। देखो क्लास तो काफी लंबी हो गई होगी, लेकिन चलो कोई नहीं, इसको भी पढ़ लेते हैं, है ना, कि ताकि कोर्स आगे खींचे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में आपके पास सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल आएगा। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एटम्स जो होंगे वो आपके कॉर्नर पर ही सिर्फ जो कॉर्नर पर एटम्स जो रहेंगे वो एक दूसरे से टच करेंगे, एक दूसरे से टच करेंगे। और दूसरा टाइप का जो यूनिट सेल आएगा वो आएगा तुम्हारा सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और उसमें जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे से टच नहीं करेंगे। क्या मैंने बोला कि जो क्यूबिक यूनिट सेल होगा उसके अंदर जो कॉर्नर पर, क्यूब के कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे से टच करेंगे। और जो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होगा उस वो आपस में टच नहीं करेंगे। कैसे? फील करो जरा, देखो ध्यान से समझो। यहां पर देखो बच्चा, सबसे पहला टाइप क्यूबिक यूनिट सेल में तुम्हारा सिंपल क्यूबिक सेल होता है, जिसको तुम प्रिमिटिव से भी नाम जाते हो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब कि ये तुम्हारे पास क्यूब है, इसके कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। जरा तुम 3D व्यू को देखने की कोशिश करो। ये सारे एटम्स जो है ना, ये सारे एटम्स जो है, ये गोला, ये जो सारे एटम्स है ये आपस में टच कर रहे हैं। देखो ये आपस में, ये सारे एटम्स टच कर रहे हैं, है ना, कॉर्नर के जितने एटम थे टच कर रहे हैं। तो यही होता है क्यूबिक यूनिट सेल में, एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर टच ईच अदर। ठीक है, कोई दिक्कत? और अब इस हिसाब से लैटिस पॉइंट अपने पास कितने हो गए, तो 8 कॉर्नर है तो 8 लैटिस पॉइंट, 8 जगह एटम रखे जाएंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब आ जाओ दूसरे टाइप में। देखो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं भैया? एटम्स हमारे प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पर एज वेल एज सेंटर्ड पर। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मैं इसी को लूं तो यहां पर मेरे पास कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट है, लेकिन साथ में सेंटर पर भी प्रेजेंट है। अब सेंटर पर एटम प्रेजेंट होने की वजह से कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं कर पा रहे हैं। कॉर्नर वाले किसको टच कर रहे हैं भैया? सेंटर को टच कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट है उससे टच हो जा रहे हैं, आपस में कॉर्नर वाले नहीं टच हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले वाले में अपन ने क्या देखा कि कॉर्नर वाले एटम जो थे वो आपस में टच कर जा रहे थे। फील आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहला आ जाता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको समझो जरा। देखो ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर एटम्स जो होगा वो प्रेजेंट होगा कहां पर? कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर पर। ठीक है, कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर पर। ठीक है, तो टोटल तुम्हारे पास 8 कॉर्नर हो गए और एक बॉडी सेंटर, तो लैटिस पॉइंट्स कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में यूनिट सेल, ऐसा यूनिट सेल होता है वो जिसमें एटम्स कहां पर प्रेजेंट होंगे? फेस सेंटर पर और एज वेल एज एट ईच फेस सेंटर। ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट ईच फेस सेंटर। ठीक है, तो 8 कॉर्नर हो गए और 6 फेस सेंटर हो गए। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे लैटिस पॉइंट? 14 हो जाएंगी। एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा 8 कॉर्नर, और एज सेंटर पर 12 एजेस है तो 12 एज सेंटर, तो टोटल 20 यूनिट सेल हो जाएंगे, लैटिस पॉइंट हो जाएंगे। क्या समझ में आया होगा बच्चों? क्लियर है? मैं मानूं कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला टॉपिक हमारा
कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन, इसको भी जरा फील करना है। देखो ध्यान से देखो, यहां पर 3 कॉलम दिए हुए हैं, लोकेशन ऑफ एटम, नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल, कॉन्ट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल। देखो कॉर्नर कितने हैं हमारे पास, कॉर्नर टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 शेयर यूनिट सेल है। एच सेंटर में 4 होते हैं, एच सेंटर में 4 है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर में 2 है, बॉडी सेंटर में 1 है। कैसे ये पता लगा तुमको, कैसे ये पता लगा, देखो कॉर्नर में 8 नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। देखो ये वाला डायग्राम देख रहे हो, अगर मैं एक क्यूब को, या कॉर्नर ऑफ अ क्यूब इज कॉमन इन 8 क्यूब, ये कॉर्नर एक क्यूब की कॉर्नर है ना भैया, ये इस क्यूब का कॉर्नर है ना, ये वाला क्यूब जो है, अभी अभी डायग्राम बताया था ना तुमको, ये वाला जो क्यूब है, ये वाला क्यूब, इस क्यूब का ये जो ये कॉर्नर है ना, क्यूब नंबर 5 का ये कॉर्नर है ना, तो अ कॉर्नर ऑफ अ क्यूब इज कॉमन इन 8 क्यूब, तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल कितना हो जाएगा, सो 1/8 पार्ट ऑफ देन एटम इज प्रेजेंट एट दिस कॉर्नर ऑफ क्यूब। सो ये हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ये बाकियों में, बाकियों के साथ, तो 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट, क्लियर है। अगला एस सेंटर को देख लो, इसको जरा फील करना, देखो भैया एच सेंटर का कितना है भाई, 4 है ना, 4 नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल कितने हैं, 4 है। तो देखो भाई ये है एच सेंटर, है ना, बीच में देखो हर डायग्राम फील होगा, ये है एच सेंटर, राइट। अब देखो ये कितने क्यूब से शेयर है, कितने क्यूब से शेयर है बच्चों, 4 क्यूब से शेयर हो रहा है ना। अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, सारा कुछ मिट ही जा रहा है ना। देखो ये टोटल 4 क्यूब से शेयर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात, तो 4 क्यूब से शेयर है, तो इसका मतलब 1/4 पार्ट ऑफ द एटम इज प्रेजेंट एट द एज ऑफ अ क्यूब। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, और कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसी तरीके से तुम अगला देख लो, यहां पर फेस सेंटर को देखो, फेस सेंटर कितना नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल है, 2 है। आ जाओ इसको भी फील करते हैं, तो देखो 1 क्यूब 2 क्यूब, ये है फेस सेंटर, तो 2 क्यूब से तुम्हारी अ फेस ऑफ अ क्यूब इज कॉमन इन 1/2 पार्ट ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट एट द फेस ऑफ द क्यूब, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझ में आया क्या लालाओ, देखो इस तरीके से बताया हूं, इस तरीके से जल्दी कोई नहीं बताएगा बच्चों, एकदम सीख लो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दे रहा हूं। बॉडी सेंटर, तो क्यूब हमारे पास एक है, उसका बॉडी सेंटर एक ही होता है, क्यूब सेंटर इज नॉट कॉमन इन एनी अनदर क्यूब, सो वन कंप्लीट एटम इज प्रेजेंट एट द क्यूब सेंटर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, देखो बच्चा ये जो 5वां क्यूब है, इसी में हम क्यूब सेंटर बनाए, तो ये किसी और क्यूब के साथ कॉमन है क्या, आप इमेजिन करो, नहीं है ना। तो बॉडी सेंटर कितना होता है, एक होता है, और कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है, 1 यूनिट सेल का, वो भी एक ही होता है। तो ये हो गया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन। कॉर्नर के लिए नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। एज सेंटर के लिए नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल 4, कंट्रीब्यूशन कितना, 1/4। फेस सेंटर के लिए नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल 2, कंट्रीब्यूशन कितना, 1/2। और बॉडी सेंटर के लिए नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल 1, और कंट्रीब्यूशन कितना, 1। क्लियर हुआ क्या डाटा, तो ये रही आज की क्लास बच्चों, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं मुझे बताना है। आज की क्लास आपकी खत्म हुई, आई होप मजे आए होंगे, थोड़ी लंबा खींच दिया मैंने आपको तो, है ना, लंबा ही खींच दिया, राइट, ओके, चलो कोई बात नहीं। क्यूब को आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, और उसके बाद कितने टाइप के तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशन समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना चाहूंगा, अब से हमारी हफ्ते में 3 दिन केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, और 3 दिन आपका बायोलॉजी का क्लास चलेगा। ये सारा जो ये स्टडी है ना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, इसका फायदा उठाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, सारा चीज एकदम पूरा कोर्स मैं ऐसे ही कंप्लीट कराऊंगा नीट 2022 के लिए, ठीक है। नीट 2022 वाले बच्चे जो है ना, उनके लिए सारा कोर्स ऐसे ही फ्री होगा, ठीक है। सब सारा जितना भी नीट का कोर्स है, सारा कुछ ऐसी हैंड रिटन नोट से आएंगी, क्योंकि मैंने ये मेरा चैनल खोलने का पर्पस यही है, ठीक है। चलो इस दिन किसी अलग वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, बात करूंगा, ठीक है, फेस कैम के साथ।
ठीक है, ये तो पढ़ा रहा हूँ। चलो, लव यू बच्चा पार्टी, जितना हो सके उतना शेयर करो। अगर मजे आ रहे हैं ना क्लास में, तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, लव यू ऑल।